हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका CTCI के इस ट्रेनिंग सेशन में। और आज हम बात करेंगे बेसिक एक्सेल में रिप्लेस एंड सब्स्टिट्यूट फॉर्मूले की। रिप्लेस जैसे उसके नाम से ही मतलब है कि बदलना। बदलने के लिए दो फॉर्मूले यूज़ किए जाते हैं, बट इन दोनों का काम अलग अलग है। रिप्लेस किसी चीज़ को किसी चीज़ में चेंज करने के लिए हम यूज़ करेंगे। सब्स्टिट्यूट होता है बेसिकली अल्टरनेट वर्ड। अगर उसकी जगह कोई दूसरा चीज चाहिए तो हम उसको सब्स्टिट्यूट यूज करेंगे, मतलब उसी चीज का पूरक वर्ड, राइट। जैसे चाय के बदले आप कॉफी पी सकते हैं। रिप्लेस ऐसा समझो कि कोई शर्ट है येलो कलर की, शर्ट ही चाहिए बट कलर चेंज कर दो, या शर्ट छोटी है तो बड़ी ले लो, बट प्रोडक्ट शर्ट ही है। सो इसी तरह इसके डेफिनेशन है। अगर हम बात करें सीट 2 की, तो सीट 2 में हमारे पास कुछ डेटा मेंशन कर रखा है। पहला सवाल है कि हमारे पास आईडी मेंशन कर रखी है। अब इन आईडियों में ये पता करना है कि एबीसी की जगह आपका XYZ हो जाए। जी हाँ, ठीक है, एबीसी जहां पे भी लिखा है वहां पे XYZ हो जाए। सो बेसिकली आप यहाँ पे रिप्लेस, एक तो रिप्लेस फॉर्मूला भी होता है, इक्वल टू अगर आप डालेंगे तो रिप्लेस फॉर्मूला ये रहा, आप टैप करके देख सकते हैं, ये चीज समझ में आ जाएगी। या एक और एप्लीकेशन होता है जिसका नाम है कमांड कंट्रोल H। जब आपके पास डेटा बिल्कुल सेम सेम हो तो कंट्रोल H आप यूज करेंगे, कंट्रोल H। इसके बाद दो ऑप्शन मिलेंगे, फाइंड व्हाट एंड रिप्लेस विद। दैट मीन्स ये है कि किसकी जगह किसको चेंज करना है। तो फाइंड व्हाट है हमारा ABC, और उस ABC की जगह हमें क्या चाहिए, XYZ। एंड रिप्लेस ऑल, दो चीज हैं। बेसिकली आप कोई भी चीज यूज करें, अगर आपको 1 बाय 1 करना है तो रिप्लेस लगाएंगे, अगर आपको सारे ही एक बार में चेंज करने हो तो रिप्लेस ऑल करें। रिप्लेस ऑल पे क्लिक करने से ही सारे के सारे आपके चेंजेस हो जाएंगे। बड़ा इजिएस्ट फॉर्मूला है कंट्रोल H, एप्लीकेशन यूज करेंगे। बट इस प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, मान लीजिए आईडी अब आपकी डिफरेंट है। अब क्वेश्चन ये लिखा है कि फर्स्ट के 3 जो कैरेक्टर हैं आपको चेंज करने हैं ABC में। दैट मीन्स इसका आंसर आएगा ABC001। अगर हम बात करें RER तो ABC023। यहां पे कंट्रोल H हम यूज ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहां पे डेटा डिफरेंट है। सो इजिएस्ट वे है कि रिप्लेस फॉर्मूला आप यूज करें। रिप्लेस आप लगाएं, टैप करके इस सेल को सेलेक्ट करें। इसके बाद आता है स्टार्ट नंबर, कितने से स्टार्ट है। अब ये आपको पता होना चाहिए कि जिस टेक्स्ट में हम कितने से कितने टेक्स्ट चेंज करना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चंस की बिहाफ पे समझते हैं कि फर्स्ट के 3 कैरेक्टर चेंज करने हैं ABC में, तो स्टार्ट नंबर आपका 1 रहेगा क्योंकि 1 से स्टार्ट है। कॉमा करें, नंबर ऑफ कैरेक्टर, 1 से शुरुआत तो है, डिजिट कितने चेंज करना चाह रहे हैं आप, तो मैंने कहा 3 क्योंकि मुझे 1 से शुरू होकर 3 डिजिट चेंज करने हैं। और उसकी जगह चाहिए क्या, यहाँ पे लिख देंगे ABC। सीधा सा पार्ट कि इस सेल में जाओ, पहला डिजिट से शुरुआत करो, उसके साथ 3 कैरेक्टर इंक्लूड कर दीजिए और उसकी जगह क्या चाहिए, ABC। आप देखेंगे आपका आंसर बन चुका। यहां पे बड़ा इजिएस्ट वे है, इस तरीके से बड़ा इजिएस्ट वे। दैट मीन्स कि इस सेल में जाओ, कितने से स्टार्ट है, कितने डिजिट हैं और उसकी जगह क्या चाहिए। सीधा सा पार्ट है रिप्लेस का। सेम इसी की तर्ज पे यहां पे एक ऑप्शन मिलेगा। इस प्रकार का क्वेश्चन समझते हैं। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा है कि सारे ए वर्ड जो हैं बेसिकली वो चेंज करने हैं हमें P में। दूसरी बात ये है कि हम यहाँ पे कंट्रोल H यूज नहीं कर सकते, हमें कोई फॉर्मूला यूज करना है। दैट मीन्स मैंने एक कंडीशंस लगाई कि अगर मुझे कहीं जाना हो तो मुझे कार से ही जाना है। एग्जाम्पल के लिए मुझे बाइक से नहीं जाना, मुझे ऑटो से नहीं जाना, मुझे कार से नहीं जाना, मुझे बस से नहीं जाना, एक कंडीशन दे देगा। तो यहाँ पे आप बेसिकली यूज करेंगे सब्स्टिट्यूट फॉर्मूले की। सब्स्टिट्यूट इसलिए बेसिकली क्योंकि जो ए वर्ड है वो कहीं भी आपके पास है, कोई स्पेसिफिक नहीं है कि फर्स्ट का ही है कि लास्ट का ही है। यहाँ पे आप यूज करेंगे सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला, कहीं पे भी आप लगा सकते हैं। सीधा सा आप लगाएं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट इस प्रकार, क्योंकि सब्स्टिट्यूट क्या करता है बेसिकली उस टेक्स्ट की जगह कुछ नया टेक्स्ट दे देगा, या उसकी जगह आप खाली भी कर सकते हो। आपने कहा टेक्स्ट हमारा ये रहेगा,
कॉमा करके ओल्ड टेक्स्ट यानी कि पुराना, इस सेल के अंदर पुराना टेक्स्ट है क्या जिसको आप चेंज करना चाह रहे हैं। तो चेंज हमें करना था ए को, तो हमने लिखा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ए, सीधा सा कि इस सेल में जाओ जहां पे भी ए लिखा है उसकी जगह क्या चाहिए, यहां पे दे देंगे पी। सीधा सा क्वेश्चन कि इस सेल में जाओ जितने भी पी हैं, जितने भी ए हैं उनकी जगह पी आ जाए, ब्रैकेट क्लोज, एंटर में मारता हूं, आपका डेटा आ चुका। अगर इसको मैं ड्रैग कर देता हूं, सारा का सारा डेटा आपका ड्रैग हो जाएगा। बट प्रॉब्लम यह है कि जो ए आए वो सिर्फ कैपिटल कैपिटल वाले चेंज हुए। अगर आप ध्यान से देखें तो रिंकी शर्मा का डेटा चेंज नहीं हुआ, मनोज कुमार के कुछ हुए बट कुछ नहीं हुए। क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूट बेसिकली चेंज तो कर रहा है बट प्रॉब्लम यह है कि वो कैपिटल या तो स्मॉल को चेंज कर रहा है। अब जो डेटा है आपका वो कुछ भी हो सकता है, या तो वो कैपिटल हो या तो स्मॉल होगा, यानी कि जिस चीज को हम ढूंढ रहे हैं या तो वो कैपिटल हो सकती है या तो स्मॉल लेटर हो सकती है। दैट मीन्स आप ढूंढ रहे हैं कैपिटल ए को, तो एक जो सेल है ये, इसकी जगह आप अपर लगा दीजिए, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, क्योंकि डेटा आपके पास कुछ भी आ सकता है, चाहे कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो। बस इतना करने के बाद आप कंट्रोल डी कर देंगे। एक्चुअली क्या करेगा सब्स्टिट्यूट के अंदर हम बोल रहे हैं ए की जगह पी, बट डेटा स्मॉल था, तो हमने ये कहा कि सारा डेटा पहले कैपिटल कर दो, और उसको जब जैसे सारे डेटा कैपिटल हो जाएगा उसको ए अपने आप कैपिटल वाला मिलेगा, और उस ए की जगह आपके पास पी पुट अप हो जाएगा अपने आप ही। सीधा सा पार्ट ये, क्योंकि बस इसके बेस पे आपको चलाना है कि जिसके बिहाफ पे आप जिसको ढूंढ रहे हैं, बस या वो कैपिटल है या तो वो स्मॉल है, दो ऑप्शन होंगे। अगर वो कैपिटल होगा तो आप यहाँ पे अपर लगाएंगे, और अगर वो स्मॉल लेटर होगा दैट मीन्स सेल के अंदर हम एक लोअर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कंट्रोल एच एक अलग चीज है, रिप्लेस एक अलग चीज है, और सब्स्टिट्यूट दो अलग अलग चीज है। कहने का मतलब ये है कि अगर सारा ही डेटा उसके हिसाब से चेंज करना है तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट यूज करेंगे। अगर आपको पोजीशनिंग के आधार पे चेंज करना है तो हम रिप्लेस कमांड हम यूज करेंगे, राइट। और अगर आपका सेम का सेम डेटा है, और अगर आपको यहाँ पे जल्दीबाजी में अगर आपको डेटा क्लीन करना या हटाना है तो रिप्लेस कमांड हम यूज करेंगे, कंट्रोल एच वाली। तो इस वीडियोस को इसी तरह से देखिए, इस वीडियोस को अपना प्यार दीजिए, और थैंक यू सो मच एक बार फिर से वीडियो देखने के लिए।